हेलो माय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉय कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। आज हम लोग ज्ञान बिंदु का सेट नंबर कितना है जी? 5। तो सेट 5 का मैथ सॉल्यूशन देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि पिता और माता की औसत आयु कितना है? 5000 रुपया। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि माता और पिता की औसत आयु। तो एफ से फादर कर दे, एम से कौन चीज? मदर। औसत के मतलब देखना, औसत बराबर होता है कुल योग बटा कुल संख्या। तो माता और पिता का औसत दिया है तो 2 से क्या पड़ेगा? भागा। कितना दिया है? 5000। कितना? 5000। तो माता फादर मदर 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10,000। समझो यहाँ जी, इतना हुआ ना। अब फिर यहाँ देखिएगा, कह रहा है कि माता और उसके बेटे की औसत आयु। तो माता मतलब मदर और बेटा तो एस से सन, एम से मदर और एस से सन की औसत आयु कितना है? 6000 है। तो एकरों में बटा 2 होगा तो लगले कर दे 6 दूनी 12000। जैसे यहाँ से देखिएगा, ये क्या है कि 6000 है, गुना 2 कर देते हैं, 6 दूनी 12000। कहा लगे आप बटा दिखावे जाए, समझ रहे ना बात। फिर कह रहा है कोची कि पिता और उसके पुत्र। तो एफ से फादर और पुत्र मतलब सन कि कितना दिया है? पलटिए पनवा, कितना है? 10,000। 10,000 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा? 20,000। तो इस सब का तो पूछ रहा है कोची कि बताइए कि पिता की मासिक आय रुपया में कितना है। तो पूछा केकरा बराबर है? पिता बराबर कहने का मतलब फादर बराबर पूछ रहा है कि फादर का कितना है। तो अब यहाँ से देखिएगा, इस सब के जोड़ लीजिए। ये जोड़ेंगे सब के तो इस सब का क्या होगा? जुड़ेगा ये सब। तो फादर के गो फादर, 2 फादर, मदर के तो फादर जुट गया, मदर के मदर, 2 मदर, फिर सन के गो 2 सन। ये बराबर जोड़िए, 20 और 12 32 और 10 42। 42,000 हो जाएगा। अब एकरा में 2 कॉमन हो जाएगा, तब फादर मदर और सन बराबर ही कितना हो जाएगा? 42। ये क्या हो जाएगा? 21 दूनी 42। तब फादर मदर सन के हजार 21,000 के हजार 21,000। जब 21,000 हुआ तब हमको बप्पा के चाहिए। क्या चाहिए? बप्पा, फादर चाहिए। तो फादर चाहिए, तब यहाँ से देखिए कि फादर, तो यहाँ फादर चाहिए तो मदर और सन के मान पुट कर दो। तो ये फादर है, अब मदर और सन देखो, मदर और सन कितना है? 12,000। तो यहाँ क्या कह देंगे? 12,000 बराबर कितना? 21,000। तो ये फादर बराबर 21,000 प्लस तो ऊपटी माइनस में बराबर के हजार 9,000 रुपया। फादर को कितना मिलेगा? 9। फादर को कितना मिलेगा? 9,000 रुपया। 92 कौन चीज? 92 में कह रहा है कि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। तो मान ले त्रिभुज एगो ए है या एगो त्रिभुज बी है, इसका एरिया कितना दिया है जी? 4:3 है। और कह रहा है कि इसकी ऊंचाई, तो ऊंचाई कितना दिया है जी? 6 और 5 है। तो उनके आधारों का क्षेत्रफल का, उनके आधारों का अनुपात क्या होगा? आधार मतलब बी बराबर, बात समझ में लो जी, कुछ हार्ड नहीं है, बस दिमाग लगाइएगा। तो यहाँ से लिखेंगे कि क्षेत्रफल पूछा है ना, तो त्रिभुज ए का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बी का क्षेत्रफल का अनुपात कितना है? 4/3। और त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है 1/2। आधार हमको निकालना है, आधार पता नहीं है, तो आधार को क्या कह देंगे? बी। और गुना ऊंचाई, तो आधार गुना ऊंचाई करने है वाला, ये 6 है ना। आधार ऊंचाई, अब यहाँ से देखिएगा 1/2, एकड़ स्मॉल भी मान लेते हैं। और ऊंचाई कितना है इसका? 5। आई क्षेत्रफल के न है, और क्षेत्रफल के अनुपात कितना है? 4:3।
तो 1/1/2 से 1/2 का हो गया खत्म। अब यहाँ से कटेगा तो ये बी तो नहीं काटना है, इसलिए कैपिटल स्मॉल किए हैं। अभी 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। अब ऐसे किए तो ये आ जाएगा कौची 3b बटा 5b बराबर 2/3b। अभी क्या कर जाएगा, ये तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 9b बराबर 10b। तो b हो जाएगा तो b बराबर 10/9b। तो b अनुपात b 10/9। बोलिए कोई दिक्कत, समझ में आया? तो ये वाला चीज़ तो डायरेक्टे खाली क्या करना, रख के काट देना। अभी कोई कहेगा इतना बड़ा सर, बड़ा इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि हम हर बात क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, इसलिए आपको बड़ा करके दिखा रहे हैं। बोलिए कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है ना कि एक बटन का माध्य, जो व्यक्ति का बैच हम खत्म किए थे माध्य का बहुलक सबसे अंतिम में पढ़ाए थे, ज्यों का त्यों है। कह रहा है कि माध्य कितना है, माध्य 18 है। और फिर कह रहा है कि मानक विचलन कितना है 4.5 है। तो कह रहा है कि विचरण गुणांक क्या होगा, क्या पूछ रहा है, विचरण गुणांक बराबर भाग। तो माय डियर ध्यान दीजिएगा, विचरण गुणांक क्या होता है, तो विचरण गुणांक बराबर फॉर्मूला होता है विचलन बटा माध्य गुना 100। तो विचलन कितना हो गया 4.5, माध्य कितना हो गया 18 और गुना 100। तभी पॉइंटवा ये फार्मूला है, क्या है फार्मूला, विचलन बटे माध्य गुना 100। फिर क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हटेगा तो बटा में क्या लेगा 10। तो ई से क्या हो गया खत्म। और काटिए तो 9 5 45, 5 मरतबे कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10, तो 5 5 25 के परसेंट 25%। बोलिए कोई कन्फ्यूजन, कोई दुख तकलीफ कष्ट है ना जी, बड़े आएंगे। 94 में कह रहा है का चीज, ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है, किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि कर दिया जाए, बाद में मूल्य में पुनः R% की क्या कर दिया जाए, कमी कर दिया जाए। अब वस्तु का मूल्य 1 रुपया है तो उस वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या होगा। अगर देखो इसको बनाओगे, अगर इसको कंसेप्चुअल बनाओगे तो क्या होगा, थोड़ा लंबा जाएगा, क्योंकि मानना पड़ेगा कि वस्तु का क्या करना है, निश्चित मूल्य कितना मान लीजिए x में फिर कितना % का वृद्धि होगा, R% का वृद्धि होगा। तो उससे अच्छा यहाँ ध्यान दीजिए कि परसेंटेज के मतलब का फार्मूला होता है R रेट बराबर सेम रेट बटा 10 के होल स्क्वायर, उस पर अथी करेंगे। तो यहाँ से अगर दिमाग लगाइएगा तो बस यही समझिए कि 100 होगा, दूसरा परसेंटेज आ रहा है तो 100 के स्क्वायर कितना होता है, 100 के स्क्वायर कितना होगा जी 10,000 होगा ना, 1 पर 4 जीरो। तो यहाँ कर दीजिए और R के स्क्वायर कितना हो जाएगा R स्क्वायर। तो इसको डायरेक्टे आप क्या कर सकते हैं, अगर चाहते हैं तो इसको अगर बनाइएगा तो बहुत लंबा बनेगा, अगर इसको दिमाग लगाइएगा तो ये इतना ऑलवेज इसका यही आंसर होता है। आई पकड़ना कैसे है कि रेट 95 में देखिए क्या कह रहा है कि रामू और सोमू की मासिक वेतन। तो यहाँ से लिख देते हैं रामू, कौची रामू, और फिर क्या कह रहा है रामू और सोमू की मासिक आय कितना है 6:5। 6:5। तो अनुपात में x क्या कर दीजिएगा, शामिल कर दीजिएगा। अनुपात में x क्या होता है, शामिल होता है। अब कह रहा है कि उनके व्यय मतलब क्या होता है, तो ई वाला भाईबा आय देले है, क्या देले है आय। और कह रहा है कि मासिक व्यय मतलब क्या कर रहा है खर्चा। तो खर्चा कितना है जी, तो खर्चा आपका है 7:6। अनुपात के मतलब क्या होता है बटा।
और कह रहा है कि महीने के अंत में रामू और सोमू 15 तथा 1000 रुपया का बचत करता है। ये माने 1500 रुपया बचाता है और ये कितना बचाता है, 1000 रुपया बचाता है। अब बचाता को क्या कहते हैं, बचत कहते हैं। ये डायरेक्ट फार्मूला पर हम सेट करके बैठा दे रहे हैं, फार्मूला नहीं है, स्टेप ही होता है, ऐसे करना रहता है। तो कह रहा है कि रामू की मासिक आय क्या होगा, तो यहाँ से पूछ रहा है रामू की आय बराबर, क्वेश्चन आपसे यही किया है। तो भाई यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले एक तो कोई माइनस यहाँ पे है कि माइनस काहे देंगे, तो आय माइनस बचत बराबर का होता है, आय माइनस बचत बराबर खर्चा। तो आय देखो दिया, आय दिया है, बचत दिया है, खर्चा दिया है, तो आय माइनस बचत बराबर खर्चा। तो यहाँ से क्या कर देंगे, इसका माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अभी खर्चा निकल जाएगा, अब तिरछा तिरछी क्या कर लो, गुना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 छक 36 1 15 छक्का 90 बराबर 7 पचे 35 एक्स माइनस 1000 गुना 7 कितना 7000। तो ये क्या हो जाएगा 36 एक्स है प्लस, तो ये पट्टी क्या हो जाएगा माइनस में, प्लस तो ये पट्टी माइनस में हो जाएगा। ये माइनस 7000 है, ये पट्टी जाएगा तब प्लस कितना हो जाएगा 9000। तो 35 में 36 में से 35 गया, एक्स बचेगा। आई 7000 माइनस में या 9000 प्लस में, ये कितना बचेगा 2000 बचेगा। पूछ रहा है कि रामू की आय, किसका, रामू की आय। तो रामू की आय कितना है 6, तो 6 एक्स के मान 2000, तो 6 दूनी 12000। तो रामू की आय कितना हुआ 12000। बोलिए कोई व्याज विशेष हार्ड है, आराम से ही समझो। लेकिन हमको से पढ़ ले है 10 में 10 मारेगा, क्योंकि हर बात का किया गया है, पढ़ाया हुआ है। बढ़ जाएंगे जी। 96 में कह रहा है कि यदि एक समकोण त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज क्या कह रहा है, तो समकोण त्रिभुज में जानते हैं कि एक कोण कितना होता है 90 होता है। एक कोण कितना होता है 90। अब कह रहा है कोची कि साइन A प्लस B बराबर 1, का बोला है साइन A प्लस B बराबर 1। तो कह रहा है कि फिर बोला है कॉस A बराबर 1/2। तो कह रहा है कि मान बता दे कॉस C माइनस B बराबर भाग। अब ध्यान से है, कॉट है तो कोई वो कोई दिक्कत ना है, जिसका मान पूछे। ये अब हो गया ना। अब इसका मान पूछ रहा है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। माय डियर समझिए, नाम देने से पहले इस साइन 90 के मान कितना होता है 1 होता है। तो ये प्लस B को देने का मतलब कितना डिग्री दिया है 90 डिग्री दिया है। मतलब 2 कोण जोड़ेंगे तो 90 होना चाहिए, और जब 2 कोण जोड़ेंगे तो 90 होना चाहिए। मतलब साफ जाहिर है कि ये वाला कोण A और B नहीं होगा। तो ये कोण कौन होगा C। एकरा दे दो A और B। काहे दे दिए, क्योंकि 2 कोण जोड़े, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, और जब 180 होता है तो 180 में ये कोई 90 हो जाएगा। तो दोनों जोड़े कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो ना 90 90 180 होगा। अब यहाँ से देखिएगा ये और B 90 दिया है, तो ये यहाँ से करो कॉस A। कॉस में 30 के मान कितना, कॉस में 1/2 कितना के मान होता है, तो कॉस 60 के मान होता है। कितना का होता है कॉस 60। तो यहाँ लिख देंगे कॉस 60। तो ये कॉस बराबर कॉस, तो A बराबर, तो A कितना आ गया जी, तो A 60 आ गया। A कितना आ गया, जब A 60 आ गया तो A और B कितना है 90 है। तो A 60 आ गया, तो ये लिख देंगे 60, तो A 60, तो डायरेक्ट B कितना 30। होगा कि नहीं होगा, एकदम लॉजिक से चल रहा है, होगा ना। अब यहाँ से कर रहा है कॉट, तो कॉट C कितना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री या B कितना है 30 डिग्री, तो माइनस 30 डिग्री। तो कॉट 90 माइनस 30 कितना 60 डिग्री, और कॉट 60 के मान tan 30 के बराबर होता है 1/√3 होता है। कोई बौड़ाहा बोलेगा, समझ में आया कि नहीं आया। हम कितना प्रेम से बता रहे हैं, एक क्वेश्चन कहने का मतलब मेरा बुकलेट से टकराता है। ब्यूटी समझ में आ रहा है, अरे ब्यूटी नाम ना है जी है?
ना, नमो का चेंज कर लिया। अब देखो ये वाला के जानता है, ये फार्मूले में दे रहे हैं, कह रहा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी बराबर 0, तो विभक्तर क्या होगा, बी विभक्तर क्या होगा, तो डी बराबर तो सुना होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। जैसे डी बराबर फार्मूला जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac कब होगा है, जब यहाँ से रहे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। जब ई ऐसे रहा न है तो फार्मूला ऐसे होगा, ई रहा है तो फार्मूला ऐसे होगा, लेकिन वहाँ पे तो अथी कर दिया है, तो कह रहा है विभक्तर क्या होगा, तो डी क्या होगा, देखो कैसे निकलेगा, डी बराबर बी स्क्वायर, कौन स्क्वायर, बी स्क्वायर, तो यहाँ बी की जगह कौन हो, सी, तो सी स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस 4a, तो ए की जगह तो ये हो और सी की जगह कौन हो, बी, तो ये वाला आंसर हो गए, सी स्क्वायर माइनस 4ab। बोलिए कोई दिक्कत, बहुत हार्ड है ये, बिहार पुलिस लाइक सेट में क्वेश्चन है, इनमें कोई ज़्यादा विशेष नहीं है। बड़े आएंगे जी 90 98 में कह रहा है कि दो वस्तुओं के कीमत, के वस्तु, दो वस्तु कीमत कितना है जी, 5:7, तो 5 बटा सीधे कितना कह दे, 7। कह रहा है यदि पहली वस्तु को कीमत x% बढ़ा दिया जाए, जब भी परसेंट के बात आएगा 100 पर बढ़ेगा, तो x% बढ़ा दिया जाए तो 100 प्लस x%, कोई बोलता है, और जब एकरा बढ़ता है ना तो पहली वस्तु में इतना बढ़ गया तो दूसरी वस्तु के कीमत में 30% की कमी हो जाता है, तो 100 में से 30 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 70%, के परसेंट हो जाएगा, 70% हो जाता है। तो कह रहा है कि ए और बी की नई कीमत का अनुपात, ए और बी के नई कीमत का अनुपात 10:7, तो 10/7, तो कहते कि एक्स के मान बताओ, बस आंसर, बहुआ के बाद परसेंट से परसेंट खत्म, 7 से 7 खत्म, 14×5 होगा ना जी, 14×5 देखो, 7 से 7 खत्म और 14×5 70। अब तिरछा तिरछी गुना करो तो 100 प्लस x, 14 गुना 10 140, तो x बराबर 140 माइनस 100 बराबर, कोई बोल देता है, बोल देते बाद धुआं ना देता है। बड़े आएंगे जी, और समझ में आ रहा है जी, 99 में देखिए क्या कह रहा है, x प्लस 1/x बराबर 1, तो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 1, ये कह रहा है कि एकर मान क्या होगा, क्या पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा, एकर मान क्या होगा, तो पहले करना कि सरिया लिख रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का कर लो 7x, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना, ऐसे कर दी तो पहाड़ में ढाई मार दिली का, खाली आगे पे सरिया ना दिए जी, खाली एक को क्या कर दिया, आगे कर दिए, आई काहेला कर लीजिए, इधर समझ कुछ तो बात होते, यहाँ एलसीएम एक्स लेबै, ये हो जते एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 1, तिरछा तिरछी गुना करबै तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना, अरे इधर से एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो एक्स गुना 1 कितना हो जाता, 100 हो जाता है। अब इतना करला के बाद लीलवा लग गए, इतना के मान कितना दिले है, एक्स से एक्स स्क्वायर प्लस 1 के मान कितना है, तो एक्स अब पहले से कितना है 7 है, आई फिर इतना के मान कितना है, एक्स अब पहले से कितना है 11 है। अब ऐसा कर दे तो हो गए, तो 7×1 8x बटा 12, x खत्म, 4×2 8, 4×3 12, 2/3 कितना 2/3, तो अनुपात दिले है का, तेरे की यही है, इनके बाद थोड़ा ख़त्म हो जा रहा है, तो क्या करे। अच्छा ऐसा काम हो गए, बोलिए कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है जी, अंत वाला था सब बता, कह रहा है कि 9 35 20
25, 25, 15, 25। इसमें कह रहा है ना कि माध्य, माध्यक, बहुलक का योग बताओ। माने यहाँ क्वेश्चन क्या है, माध्य जोड़ पूछिए माध्यक जोड़ बहुलक का क्या कर दो, माध्यक का योग बराबर। तो बउआ सबसे पहला बात कि जो बहुत बार दिखे उसे बहुलक कहते हैं। तो यहाँ तो पहले बहुलक निकाल लो। तो बहुलक कितना हो गया, 25। माध्यक निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कि आरोही या अवरोही क्रम में सजा लो। तो पहले सबको सजाओ, 9, 9 के बाद 15, 20, 25, 25, 25 और 35। आरोही या अवरोही क्रम में सजाने के बाद जो बीच में आता है वही क्या कहलाता है, माध्यक कहलाता है। तो 3 गो इधर से या 3 गो इधर से छट गया तो कौन बचा। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, माध्यक भी कितना आ गया है, 25। अब फिर यहाँ से माध्य बोल रहा है, कौन चीज, माध्य बराबर भी आपको बताए थे कुल योग बटा कुल संख्या। तो इस सब के जोड़ो, 9 जोड़ 35, या तो यहाँ पर लिखल है ये सब, 9 जोड़ 15 जोड़ 20 जोड़ 25 जोड़ 25 जोड़ 25 जोड़ 35, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो, क्या संख्या है जी, 7 गो। तभी 7 के बताओ कितना हो जाएगा, सब जोड़ो तो ये हो जाएगा 130, 130 और 15 145 और 9 154। तो ये कहा जाएगा 7 दूनी 14, फिर एक बचेगा 7 दूनी 14, कितना आ गया। तो कह रहा है कि तीनों का योग क्या होगा। तो बहुलक 25, माध्यक 25 और क्या गया, देखिए यहाँ पे बहुलक कितना आया 25, माध्यक 25, माध्य न है जी, तो माध्य इतना कितना आ गया 22। सब जोड़िए तो 5 5 10 2 12 3 दूनी 6 100। देखिए तो यहाँ से एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं, जो बहुत बार दिखे बहुलक है। माध्यक निकालना हो तो आरोही या अवरोही क्रम में सजा लीजिए, जो बीच में आएगा वो क्या हो जाएगा। अगर सम संख्या रहता है ना तो दोनों के दुख बीच वाला जोड़ के दूसरे भागा दे देंगे। तो कितना आया 25। फिर माध्य बराबर क्या होता है, कुल योग बटा कुल संख्या। ये कितना आया 22, सबको जोड़ दिए 72। बोलिए कोई दुख तकलीफ कष्ट। अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, ज्ञान बिंदु का सभी सेट को सॉल्यूशन मैथ का देखेंगे। तो चलिएगा आज के इतना ही, विशेष के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।